रेलवे हुकाम ने ट्रेन के किरायों में इजाफा कर दिया है। रेलवे हुकाम के फैसले ट्रेन मुसाफिरों पर भारी पड़ गए हैं। तमाम क्लासेस की टिकट के किरायों में 5% तक का इजाफा हो गया है। किरायों में इजाफे का इतलाक 5 फरवरी से होगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। किरायों में इजाफे का इतलाक सैलून सर्विस आउटसोर्स ट्रेनों पर किया जाएगा। रेलवे हुकाम ने ट्रेन के किरायों में इजाफा किया है। रेलवे हुकाम के फैसले ट्रेन मुसाफिरों पर भारी पड़ गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सईद अहमद। सईद हमारे साथ हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक मरतबा फिर ट्रेन किरायों में इजाफे का फैसला है वो किया है और इस वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस के अंदर 5% इजाफे का फैसला है वो किया गया है, जिसका इतलाक जो है वो 5 फरवरी से है वो किया जाएगा और इसके अंदर जो सैलून समेत जो प्राइवेट होने वाली ट्रेनें हैं वो भी शामिल की गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे हुकाम जो है वो इस तरह किरायों में इजाफे करके जो आमदनी में इजाफा है वो शो कर रही है, जिसके एक बेहतर कारकर्दगी है वो शो हो रही है। लेकिन दूसरी जानब मुसाफिरों के ऊपर आए रोज़ जो किरायों में इजाफे का सिलसिला शुरू होता है पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के साथ ही, तो वो इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। और इस दफ़ा 5% इजाफे से जो लाहौर से कराची, कराची से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनों के किरायों में खातरखा इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके करेक्टर सर्टिफिकेट का हिस्सा रहेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट पर दर्ज मुकदमे का स्टेटस अदालती फैसले के मुताबिक होगा। पंजाब पुलिस मामूली जुराइम को करेक्टर सर्टिफिकेट का हिस्सा ना बनाने से पीछे हट गई। इस हवाले से बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ख़ास तौर पर वो नौजवान और स्टूडेंट जो कि बैरून मुल्क जो है वो तालीम का या रोज़गार का लिए जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि अब जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आपके करेक्टर सर्टिफिकेट का हिस्सा ही रहेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट पर उस FIR की जो नोयत है वो अदालती फैसले पर मुनहसर होगी। चंद माह कबल पुलिस की तरफ से यह फैसला किया गया था कि जो मामूली जुराइम में मुलव्वस अफराद हैं, जैसे कि बाइक हेलमेट न पहनने के या छोटे मोटे ट्रैफिक वायलेशन के मामले को लेकर, तो पुलिस ने यह फैसला किया था कि ऐसे अफराद का अदालती फैसले के बाद उसकी जो इक्वेशन उसकी जो बरीयत है इन केस अगर वो हो जाती है तो फिर उस पर करेक्टर सर्टिफिकेट पर वो ना लिखा जाए उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। लेकिन इस हवाले से जिले सतह पर और लाहौर समेत बाकी जिला में कमेटियाँ भी तश्कील दी गई थी और इस प्रोसेस में सिर्फ 8 से 10 अफराद जो थे उनके केसेस या उनके अपील सुनी गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ कानूनी जो नकात थे वो पुलिस की राह में हायल हुए और जिसकी वजह से पुलिस को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि जिसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज होगा, अदालत उस मुकदमे पर जो भी फैसला करेगी, सेम जो स्टेटस है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा। अब इसमें परेशानी की बात यह है कि कुछ ममालिक जो हैं वो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके करेक्टर सर्टिफिकेट को पर होने को अच्छा नहीं समझते, हाँ आपकी उसमें बरियत हो चुकी है या आपको अदालत ने बेगुनाह कर दिया है। तो ये एक परेशानी थी बहुत सारे नौजवानों को और ये जो खबर है इसमें पुलिस की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस जो है वो अपने इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करवाती। फिर बिलाखिर पुलिस ने यही तस्लीम किया है कि FIR का इंदराज होगा तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा। हाँ, अदालत उस पर जो फैसला करेगी वो स्टेटस उसके करेक्टर सर्टिफिकेट का होगा कि क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकास अहमद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में आइंदा माली साल 2025 से 26 में नए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला के मुतल्लिका महकमों नेस्पाक को मंसूबों पर जामे वर्किंग की भी हिदायत सामने आई है। नेस्पाक ने मंसूबों पर डिज़ाइन वर्क लागत के हवाले से काम शुरू कर दिया है। मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं दुर्र नायाब हमारे साथ है। जी दुर्र नायाब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने यह फैसला किया है कि आइंदा माली साल जो कि 30 जून 2025 के बाद स्टार्ट होगा, उसके अंदर लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स आएंगे और इस हवाले से बेशतर इजलासों में उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं, चाहे वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है या नेस्पाक जैसी इंजीनियरिंग एजेंसी हैं। उनको ये कहा है कि वो वर्किंग करें, लेकिन 30 जून के बाद वो तमाम प्रोजेक्ट्स पे एक मुफस्सिल और जामिया ब्रीफिंग लेंगी और उसके बाद फैसला करेंगे कि किसको गो थ्रू करना है किसको नहीं। लाहौर शहर के अंदर अगर बात की जाए, मेट्रो बस के एक्सटेंशन है शादरा से आगे की जानिब, उस पर बात की जाए तो उसको भी
जो है वो आइंदा माली साल के लिए वर्किंग के लिए लेके जाएगा। अगर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे है उसको भी आइंदा माली साल के लिए वर्किंग करवाई जा रही है। इसके साथ करीम ब्लॉक गड़ी शाउम जैसे मंसूबे जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर के थे उसको भी आइंदा माली साल के लिए वर्किंग कराई जा रही है। इसी तरह करीम ब्लॉक से शॉर्टेस्ट रूट पे जो मोटरवे पे ट्रैफिक चढ़ाई जानी थी उस पर भी आइंदा माली साल के लिए वर्किंग कराई जा रही है। और इसी तरह ब्लू लाइन, पर्पल लाइन, उन पर अपनी एक वर्किंग चल रही है। मास्टर प्लान लाहौर का जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट का है उसके अंदर ये फाइनलाइज होनी है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा मंसूबा भी डलवाया गया है। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। जेलों को बरकी तवानाई की सप्लाई के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलें सोलर पर मुंतकिल की जाएंगी। आईजी जेल की जानिब से ये बताया गया है। मजीद क्या कहना है, उनका क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, अली साही बता रहे हैं। जी अली साही। बिल्कुल, जेलों में तवानाई की फराहमी के लिए अहम फैसला किया गया है और अब बिजली फराहम करने के लिए सोलर सिस्टम जो है वो पंजाब भर की तमाम जेलों पर नस्ब किए जाएंगे। आईजी जेल खाना जात का कहना है कि हुकूमत की जानब से मंजूरी दे दी गई है और रवा माली साल में ये तमाम स्कीम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। 4.5 अरब के फंड्स जो हैं वो इस स्कीम के लिए मुख्तस किए गए हैं और इससे सालाना जो है वो हुकूमत को अरबों रुपए की बचत होगी। चूँकि हर साल लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में 2.5 अरब से ज़ायद के बिजली के बिल अदा किए जाते थे, लेकिन जैसे ही सोलर सिस्टम की तनसीब होगी तो पंजाब भर की जेलों में बिजली जो है वो 1.5 साल के अंदर फ्री हो जाएगी। यानी जितने अखराजात सोलर पे हैं वो भी इसमें मुकम्मल हो जाएंगे। इससे पहले पंजाब की सिर्फ 3 जेलों पर सोलर सिस्टम की 2 साल कबल तनसीब की गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। आपको बताएं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सहूलियात फराहमी मनसूबा अफसरान की नाकिस कारकर्दगी सामने ले आया है। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी DGME की रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल नहीं हो सका। क्या वजूहात हैं, कलीम अख्तर बता रहे हैं। जी कलीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में सहूलियात के पेश नज़र जो मंसूबा बनाया गया था उस पर मुकम्मल तौर पर अमली जामा ना पहनाने की वजह से जो अफसरान की नाकस कारकर्दगी है वो सामने आ चुकी है। जबकि दूसरी जानिब कई माह गुजर जाने के बावजूद भी DGME की जो रिपोर्ट थी उसमें जो सिफारिशात मुरतब की गई थी उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। जबकि इसके अलावा अगर आपको मजीद बताएं तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन की जानिब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जो बिल्डिंग है उसमें जो भी तमीराती काम और इसके अलावा जो रंग रोगन और इसके अलावा दीगर जो भी तमीराती काम किया गया था उस हवाले से कई इंकशाफात किए गए थे। उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट भी जारी की गई थी, उसके अंदर जो सिफारिशात थी वो भी मुरतब की गई थी। अगर उस रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 20 करोड़ की लागत का जो मंसूबा था वो 1 अरब रुपये से ज़ायद का लेकर जाएगा, लेकिन उसमें फिर भी शफाफियत का अंसर मौजूद नहीं रहा। को मजीद बताएं तो रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में जो नई टाइल्स लगाई गई थी वो भी टूट फूट कर। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूलों की इनरोलमेंट में कमी का खदशा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दाखिला मुहिम कबल अज वक्त शुरू करने का फैसला सामने आया है, जबकि फैसला प्राइवेट स्कूलों की तालीमी साल पहले शुरू करने के बायस किया गया है। मजीद बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके ऊपर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो दाखिला मुहिम है वो 25 फरवरी से शुरू करने का जो है वो फैसला कर लिया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने अभी से नई क्लासेस का आगाज़ कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद मज़ीद कम होने का खदशा था। ताहम इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि 25 फरवरी से जो है वो दाखिला मुहिम जो है स्टार्ट कर दी जाए। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को भी 10 लाख मज़ीद बच्चे दाखिलों का हदफ दिया जाएगा, जो कि 31 अक्टूबर तक जो है पूरा करना होगा। इस वक्त अगर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मातहत स्कूलों की बात की जाए तो ये तादाद 13,000 तक पहुंच गई है। अगर पार्टनर स्कूलों की बात की जाए तो वो 7200 हैं और नए आउटसोर्स होने वाले स्कूलों की तादाद 5,859 है और ये तादाद 13,000 तक पहुंच चुकी है और मजीद 4500 स्कूल जो है वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे। तय मुल्क की सीरीज के लिए निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारियां जारी हैं। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में LWMC का अमला सफाई में मसरूफ है। मजीद डिटेल्स बताएंगे हमारे साथ वसीम अहमद हैं। जी वसीम। पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, जबकि 6 से यहाँ पर
कदाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगी, जिसके लिए जो ज़िला इंतज़ामिया और PHA की जानिब से सफाई का अमल जारी है, जबकि PHA की जानिब से जो है इस कदाफी स्टेडियम के अतराफ़ में इसके साथ साथ लिबर्टी राउंड अबाउट पे फूल पौधे और घास लगाने का अमल जो है वो जारी है। मेरे रकम में देख सकते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया का जो अमला है, LWMC का जो अमला है, वो कदाफी नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पूरे अरीने की सफाई में मसरूफ़ है। और क्योंकि कदाफी स्टेडियम की जो क्लीनिंग थी वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, अब कदाफी स्टेडियम के अतराफ़ में जो रोड है उसकी सफाई का अमल जारी है, जबकि PHA की जानिब से कदाफी स्टेडियम के अतराफ़ में घास लगाई जा रही है, ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, इसके साथ साथ खूबसूरत फूल और पौधों से उसको सजाया जा रहा है। जबकि लिबर्टी के करीब कदाफी का जो राउंड अबाउट है उसमें पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद। शहर की होलसेल मार्केट में चीनी के निर्ख बढ़ने का सिलसिला जारी है। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 2 रुपए फी किलोग्राम महंगी हो गई है। मजीद डिटेल्स बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। शहर की ओपन मार्केट में मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आज भी शहर की होलसेल मंडी के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 2 रुपए फी किलोग्राम बढ़ी है, जिसके बाद होलसेल मार्केट के अंदर चीनी की नई कीमत 150 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर 152 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। और इस वक्त मंडी के अंदर जो 50 किलोग्राम का थैला है वो 100 रुपये तक बढ़कर 7,500 की बजाय अब 7,600 में परचून के दुकानदारों को मिलेगा। और ओपन मार्केट में परचून में इसकी कीमत 155 से 157 रुपये फी किलोग्राम पर ट्रेड होने लगी है। दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों पर गुज़श्ता कई महीनों से चीनी के स्टॉक मौजूद नहीं है। अब रमज़ान मुबारक की भी आमद है और इसके बावजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और कॉन्फ्रेंस में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी की तमाम खरीदारी ई टेंडर पर तेज करने की हिदायत सामने आई। कॉन्फ्रेंस का तफसीली अहवाल बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर। जी कैसर खोखर। पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत आल पंजाब सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें तमाम डिवीजनल कमिश्नर जो है और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पर मौजूद थे, जबकि तमाम सेक्रेटरी जो है इन पर्सन मौजूद थे। और इस हवाले से तमाम प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने भी शिरकत की है। ये कॉन्फ्रेंस दरबार हाल में हुई है। इस अजलास में जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हदायत किया कि ई-फोर्स जो कंप्यूटर पर जो ई-फोर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फाइल वर्क जो होता है उसको तमाम महकमे अपनाए, जिन्होंने अभी तक नहीं अपनाया वो भी अपनाएं और इस पर काम तेज़ करें। और इस वाले से पेपरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो उसका फ़रोग दिया जाए और तमाम कागज़ पर जो काम है वो ख़त्म कर दिया जाए, तमाम काम कंप्यूटर पर और ई-फोर्स पर किया जाए। इस वाले से ई टेंडरिंग जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि वो ई टेंडरिंग शुरू करे और तमाम किस्म की खरीदारी जो है और तमाम किस्म के जो टेंडर होते हैं वो ई-फोर्स पर होने, वो ई टेंडर होने चाहिए और इस वाले से कंप्यूटर पर होने चाहिए। इस वाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ओपन डोर पॉलिसी का कहा। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। UHS ने MBBS निसाब का तीसरा जदीद वर्जन मुतारिफ करा दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से MBBS के नए मॉड्यूलर निसाब कैरिकुलम 2K23 के तीसरे वर्जन का इजरा कर दिया गया है। और इस नए निसाब में जहां मेडिकल के तीसरे साल में क्लिनिकल ट्रेनिंग, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के अमली इस्तेमाल पर खास तवज्जो दी गई है, वहीं तदरीसी माहिरीन, तिब्बी माहिरीन तालीम और तलबा की फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए MBBS साल अव्वल और दोम के निसाब और इम्तिहानी तरीक़ाकार में अहम तब्दीलियां भी की गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मुगवी के दम बाजियाबी पर DPO शेखुपुरा बिलाल जफर की लाहौर हाईकोर्ट पेशी। अदालत का मुगवी लड़के के दम बाजियाबी पर DPO शेखुपुरा पर इजहार नाराजगी। मलिक अशरफ से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवालिया निशान उठा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि वो पुलिस जो मगवी बाजियाब नहीं कर सकती वो डाकुओं को कैसे पकड़ेगी। अदालत ने DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और करार दिया है कि जो पुलिस अफसर किसी मगवी को बाजियाब नहीं करवा सकता वो डाकू कैसे पकड़ेगा। अदालत ने DPO शेखुपुरा को मगवी की बाजियाबी के लिए 13 फरवरी तक की मोहलत दी है।
जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में खातून मुसर्रत बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो उसने अपने बेटे उस्मान की बाजियाबी के लिए अदालत से इस्तदा की थी। DPO शेखपुरा पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि वो मगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि अगर ये एक साजिश भी है कि किसी साजिश के तहत लाहौर हाई कोर्ट से मगवी की बाजियाबी के लिए रुजू किया गया है तो मगवी को तो बाजियाब होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर ने DPO शेखपुरा। बहुत शुक्रिया मालिक अशरफ।